नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक स्रोत है हमारे पास, एक रहस्यमयी डायरी का पहला पन्ना। हाँ, नमस्कार। ये कहानी वाकई में ध्यान खींचती है। बिल्कुल। तो सोचिए, एक छोटा सा गांव है। सुबह का वक्त करीब 6 बजे होंगे। हल्का कोहरा छाया हुआ है और धीमी धीमी बारिश हो रही है। माहौल तो एकदम रहस्यमयी लग रहा है शुरू से ही। हाँ, और इसी माहौल में गुड़िया नाम की एक लड़की है। उसे अपने नाना के पुराने संदूक से एक डायरी मिलती है, लाल कपड़े में लिपटी हुई, और उस पर ताला लगा है। एक पुरानी डायरी संदूक से मिली, ये तो क्लासिक शुरुआत है किसी राज के खुलने की। सही कहा। पर सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? वो ताला बिना चाबी के ही खुल जाता है, बस ऐसे ही। अच्छा, ये तो बड़ा अजीब है। मतलब कोई चाबी नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। और फिर वो खोलती है पहला पन्ना। हाँ, और उस पहले पन्ने पर जो लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसा कि जो लिखा गया है वो सिर्फ उसी के लिए है जिसके अंदर सच जानने की हिम्मत हो। ये लाइन पढ़ते एक तरह का, क्या कहते हैं, चैलेंज महसूस होता है ना। एक रहस्य तो है ही, पर एक चुनौती भी है। बिल्कुल, पाठक को सीधे कहानी के दिल में खींच लेती है ये पंक्ति कि भाई अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। और बात यही खत्म नहीं होती। डायरी में एक और खास बात लिखी है, एक पहेली जैसा सुराग। पहेली? किस तरह की? उसमें लिखा है कि 13 जुलाई को पुरानी हवेली के पीपल के पेड़ के नीचे जो धूप पड़ती है वो एक राज छुपा के रखती है। ओह, एक खास तारीख, एक खास जगह और एक पेड़। ये तो एकदम किसी खजाने की खोज जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन गुड़िया ये पढ़कर थोड़ी घबरा जाती है। पुरानी हवेली, पीपल का पेड़, गांव में शायद उसको लेकर कुछ बातें भी हों। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। अनजानी चीजें और पुरानी जगहें अक्सर थोड़ा डर तो पैदा करती ही हैं। पर फिर उसकी जो उत्सुकता है, वो जानने की इच्छा कि आखिर क्या राज है, वो उसके डर पर हावी हो जाती है और वो फैसला करती है कि वो हवेली जाएगी। और यहीं पर, जैसा आपने कहा, डर और जिज्ञासा का वो दिलचस्प मेल देखने को मिलता है। एक पुरानी डायरी, एक भूली बिसरी हवेली और एक तय तारीख, ये सब मिलकर एक रोमांचक खोज की नींव रख देते हैं। हाँ, गुड़िया का ये फैसला कि वो हवेली जाएगी, ये कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक जगह पर जाना नहीं है, ये उस रहस्य की तरफ पहला कदम है। और देखिए, ये जो सूत्र हमें मिले हैं वो इशारा करते हैं कि ये राज सिर्फ हवेली का नहीं है, शायद एक गुड़िया की अपनी जिंदगी से भी जुड़ा हो सकता है। अच्छा, ये तो और भी गहरा हो गया मामला। मतलब ये सिर्फ एक बाहरी खोज नहीं, एक व्यक्तिगत यात्रा भी बन सकती है। हाँ, और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है, कहानी के व्यक्तिगत महत्व को दिखाती है। ये अक्सर होता है। देखा जाए तो पुरानी चीजें, जैसे ये डायरी है, वो हमारे अतीत और हमारे अनजाने रहस्यों के बीच की कड़ी बन जाती हैं। नाना के संदूक से मिली डायरी और उसका संबंध गुड़िया की अपनी जिंदगी से निकलना, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे विरासत में मिली चीजें हमारे आज और हमारे आने वाले कल को शक्ल दे सकती हैं। सही कहा। तो कहानी यहाँ एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आकर रुक जाती है। गुड़िया अपनी खोज की बिल्कुल शुरुआत में है। कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिले। बिल्कुल। क्या राज है पीपल के पेड़ के नीचे? उसका गुड़िया से क्या संबंध है? वो डायरी किसने लिखी थी? हाँ, बहुत सारे सवाल। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। मतलब हमारे आसपास जो साधारण सी चीजें होती हैं, हाँ। पुरानी तस्वीरें, घर का कोई कोना, कोई सुनी सुनाई कहानी, उनमें कितने गहरे राज छिपे हो सकते हैं। राज जिनका संबंध शायद हमारी अपनी पहचान, हमारे अपने इतिहास से हो। क्या हम अक्सर रोजमर्रा की भागदौड़ में अपने सामने मौजूद सुरागों को नजरअंदाज कर